सरकार कमीशन खोर बापुल 10वां भर में शोर बा भ्रष्टाचार के चलत महोत्सव मनावा लागत एमपी में काबा अरे झूठा भाषण फर्जी वादा के फूल गैलम पोल बा झूठा भाषण फर्जी वादा के फूल गैलम पोल बा ए मामा तोहरा का लागे जनता का कलोल बा काबा एमपी में काबा अरे भू माफिया शराब माफी इनके बोल बाला बा भू माफिया शराब माफी इनके बोल बाला बा अरे एक माफी इनके सगे आरी बहुत गड़बड़ काला बा काबा एमपी में काबा और मामा के नेतवा तो बड़का सौदेबाज बा एनआरआई कॉलेज वापे बहुत इनके नाजगार पटवारी के पेपर बेचे शर्म न लाज बा मामा के मंत्री विधायक सब घोटालेबाज बा काबा एमपी में काबा और 50% कमीशन के सरकार बाबा की जनता अब की उब गई बा बदलाव देता यार बा काबा एमपी में काबा लप्पू सी सरकार बा गप्पू इनकर सरदार बा घोषणा मशीन के अब नहीं दरकार बा काबा एमपी में काबा तो गायिका हूँ, मैं कोई विपक्ष की प्रवक्ता नहीं हूँ और इस बिल के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी एक महिला होने के नाते आप इसको किस रूप में लेती हैं? नहीं, बिना पढ़े बिना जानकारी के मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग गायिका हैं, लोक गायिका एक पारंपरिक चीज होती है, उनमें राजनीतिक चीजों का अब तक समावेश नहीं किया जाता था। आपने एक नया प्रयोग किया है और इसको राजनीति में लेके आई हैं। आपको क्या ये नहीं लगता कि हमारी जो संस्कृति है, जो गायकी कला है लोकगीत की, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है, वो भी राजनीति का शिकार हो रही है? बिल्कुल नहीं। भिखारी ठाकुर का नाम आप जानते होंगे, जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे और उस टाइम के बाद भी बहुत सारी जब चीज़ें थी तो उस टाइम पे उन्होंने विदेशिया लिखा। उस टाइम पे भोजपुरी का तो स्वभाव ही रहा है प्रतिरोध का, व्यवस्था के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि प्रभाव जैसा कुछ पड़ेगा, बल्कि तो विपक्ष के खिलाफ कम। नहीं, लोग कहते हैं कि आपके निशाने पे सिर्फ मोदी जी साहब और बीजेपी रहते हैं, ऐसा क्यों? इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी केंद्र में हैं, बीजेपी जो है वो केंद्र में है, तो मुखिया जी से ही सवाल पूछा जाएगा ना, जनता से तो सवाल मैं पूछूंगी नहीं। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप एक तरफा कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने ढेर सारा गीत सुनाया, आपको कौन सा ऐसा गीत लगा जो कांग्रेस की बैटिंग कर रहा था? नहीं, आप बताइए, लगा? नहीं, यूपी में काबा और भी जो राजस्थान है, अन्य सरकारें, उनके खिलाफ आपका गाना क्यों नहीं आता? नहीं, वो भी जल्द आ रहा है। राजस्थान का इलेक्शन भी बीता तो नहीं है ना? जी जी, जल्द ही आएगा। बाकी एमपी में मामा ने मेरे खिलाफ 4 FIR दर्ज किया, इधर निपट ले तो उधर जाए। FIR जो दर्ज हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये उचित है? आपका क्या राजनीतिक ध्येय है या सिर्फ गायिका? मैं तो लोगों से पूछना चाहूंगी, मेरे लिए उचित अनुचित मैटर नहीं करता है। लोग खुद बताते हैं कि ये अनुचित है। मतलब एक लड़की, गांव देहात की लड़की, भोजपुरी में गीत गा रही है, सवाल पूछ रही है, सरकार की आलोचना कर दे रही है। अभिव्यक्ति की आजादी है ना जी मुझे। लेकिन नेहा जी, अब आप तो राजनीतिक मंचों पे आने लगी हैं, क्या कोई गायक राजनीतिक मंचों पे जाके गाता है? ये एकदम बढ़िया सवाल है। तो जितने भी सरकारी लोग हैं उन लोगों से तो आप ये सवाल करते नहीं होंगे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी ने कभी मुझे बुलाया ही नहीं है ना। अब जो लोग मुझे बुलाएंगे वहाँ मैं जाऊँगी, क्योंकि गीत मुझे बेरोजगारी और महंगाई के ही गाने हैं। अब पता नहीं वो सुन नहीं पाते हैं, ना वो मुझे बुलाते हैं। अब इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं आई हूँ। आप सीधी में आई हैं, यहाँ की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? नहीं, मैं क्या संदेश देना चाहूँगी? मुझे लगता है मैं पहली बार आई हूँ और मुझे यहाँ के बड़ी अच्छा लग रहा है। लोगों का बहुत उत्साह देखा मैं। राहुल भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी।